मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे सृजन घोटाला। सीबीआई के हाथ नीतीश कुमार के गर्दन तक पहुंच गए हैं। रजनी प्रिया जो मनोरमा देवी की बहू थी, अमित कुमार की पत्नी थी, जानते हैं इसमें मुख्य किरदार मनोरमा देवी का है। मनोरमा देवी का एक एनजीओ था। एनजीओ को केपी रमैया डीएम थे। मुख्यमंत्री मान सरकारी आदेश के आधार पर एनजीओ को यह आदेश पारित कर दिया जाता है सरकार के तरफ से कि एनजीओ में सरकारी धन लाया जाए। माने भारत सरकार जो महिलाओं के विकास के लिए महिला उत्थान समिति के नाम से एनजीओ था, उसमें जो जैसे भारत सरकार महिला बाल विकास की जो पैसा होता है जो राज्य को जाता है, वह पैसा लगभग 2,500 करोड़ रुपए वो भारत सरकार से इस बिहार सरकार कहती है कि भारत सरकार जो पैसा देना है वो सीधे इस एनजीओ के खाते में दे। अब अंदाज़ा लगाइए, जो भारत सरकार पैसा सीधे स्टेट गवर्नमेंट को देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में आना चाहिए, मान नीतीश कुमार के कैबिनेट वित्त मंत्री के हिसाब से वह आदेश पारित हो जाता है कि इस एनजीओ में जाना चाहिए। अब उस आधार पर उसमें बहुत बड़ा घोटाला, जानते ही हैं, उसमें गोलमाल होता है, किस तरह से उसके खर्चे होते हैं, क्या क्या आपने देखा, बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ, उसमें नीतीश कुमार खुद पर्सनल उसमें फंस रहे हैं। जो रजनी प्रिया हैं, रजनी प्रिया सरकारी गवाह बन के इस घोटाले का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। सीबीआई बिल्कुल जड़ तक पहुंच गई है। कल नीतीश कुमार दिल्ली बैठे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे थे, 5 साल तक याद नहीं आया। समझिए, अपने पुराने जो रिश्ते थे उसको खंगाल रहे हैं। बहाना था कि हम जा रहे हैं गठबंधन के मित्रों से मिलने, कांग्रेस से मिलेंगे, केजरीवाल से वह मिलेंगे, लेकिन इंटरनल जो अंदर से चल रहा है, जो दुश्मनी थी मोदी से, वो सब में यहाँ मिलान चल रहा है। ऐसे नहीं चल रहा है। सब कुछ समझिए, सीबीआई का गर्दन नीतीश कुमार तक पहुँच गया है। नीतीश कुमार के चरित्र पर भी बहुत सारी बातें हैं। रजनी प्रिया ने वह खोला है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कितने घबराए हुए हैं वो तो समय बताएगा। जांच चल रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वह आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा, सब खुल के आएगा सृजन घोटाले में। हाँ, भाजपा के भी कुछ नेताओं का नाम है, यह नहीं है उस समय के, लेकिन बक्सा किसी को नहीं जाएगा। मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो नीतीश कुमार जो रो रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमारी बड़ी इज्जत थी, वो हमको इतना सम्मान देते थे, यह करते थे, वह करते थे, भैया इनो मोदी है, ये आपको नहीं छोड़ेगा भैया। न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खाएगा उसके गले में हाथ डाल के निकाल लूँगा। अंतर है, कारण है यह। इसीलिए नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कल्चर है उसको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार का कल्चर है कि अपनी गर्दन न फंसे, बाकी तुम जितना मर्जी हो उतना लूटो। अपनी कलम बचा के नीतीश कुमार पूरे बिहार को, इतने बड़े बड़े माफिया, इतने बड़े बड़े अपराधी, इतने सब ठेकेदार बन गए। देख लीजिए, सबके पास कंपनी है। अभी पकड़ा गया है ना नीतीश कुमार के एक बहुत बड़े ललन सिंह के, वो विजय सिंह को, कितने बड़े ठेकेदार, उनके वहाँ छापा पड़ा है, बहुत कुछ निकला है। वह नीतीश कुमार के ही ठेकेदार हैं। ललन सिंह के बहुत खास हैं, बहुत कुछ खंगाला जा रहा है, पूरी हिस्ट्री निकल के आ रही है। उसमें सृजन घोटाला भी है। तो लालू यादव तो है ही, वो तो ऑलरेडी सजा याफ्ता मुजरिम है, आप जानते ही हैं, उसमें कहना नहीं है। दिल्ली में लालू परिवार के सारे बंगले हैं, वहाँ विदेशी करेंसी डॉलर से लेके और सारा कुछ मिला, आप उसमें कहना नहीं है, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। नीतीश कुमार किस तरह से, लालू यादव खुला करते थे, वो ओपन जो भी करते थे खुला करते थे, उनके लिए दिक्कत नहीं था।
वो जानते थे कि हमारा MOI हम कुछ भी कर देंगे तो हमारा टूटने वाला MOI नहीं है, वो हमको हमारे साथ रहेगा ही। वो बंधुआ मजदूर है, जिस तरह से कुत्ते को काट के कान गड़गाड़ दिया जाता है दरवाजे पर ना, वो कटा हुआ है, वो लालू के दरवाजे पर गड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। वो मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, उसमें 2-4-10% जो लालू की बिरादरी के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो नहीं जाते हैं। आज भी वह बिहार के विकास और बिहार के डेवलपमेंट के साथ हैं, लेकिन मनसंख्या बहुत ज़्यादा, 90% कह लें, 95% कह लें, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो लालू यादव खुला करते थे, लेकिन नीतीश कुमार काम वही करते थे, बिल्कुल नाक घुमा के। लूटते वह भी हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं, खुद उसमें शामिल नहीं होते हैं, आप माध्यम बनाते हैं। जितने विधायक हैं सबके पास कंपनी है, जितने बड़े JDU के नेता हैं उनके पास कंपनी है, उनसे लूट के और कैसे बैक डोर से पैसा आना है। आज के डेट में बिहार की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है, RJD से भी बड़ी पार्टी है JDU, धन के मामले में इतने सदस्य हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है। अब अंदाज़ा लगाइए इससे कितनी बार। तो इसी के जांच करते 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 सृजन घोटाले में अब आप समझिए कि सृजन घोटाले का जो DM था KP रमैया, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनको टिकट दिया गया 2014 में सासाराम से, और सासाराम से जीत के और सांसद हो जाते हैं। उनकी गर्दन भी फंस रही है, वो भी जेल जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसलिए कि जब रजनी प्रिया सारा एक्सपोज कर दी हैं, तो उसमें अब जब पकड़े जाएंगे वर्तमान सांसद KP रमैया, तो KP रमैया बताएंगे किसके आदेश से हुआ, सारा भेद खुलेगा। और सारा भेद खुलेगा तो वह लाइन कहाँ तक जाएगी, नीतीश कुमार तक, गर्दन तक। अब छटपटाए हुए भाग के आ रहे हैं और याद कर रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा संबंध था भाजपा से। संबंध था तो गलत करेंगे तो गलत तो करना पड़ेगा। आप भी पकड़िए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, भाजपा के दोषी हैं, आप भी पकड़िए। आपके साथ मंत्री लोग रहे हैं ना, लुटवाए हैं ना, पकड़ लीजिए। हम तो एक आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, अत्याचारी पकड़े जाएंगे, लुटेरे पकड़े जाएंगे, हमको खुशी ही खुशी है, बिहार की जनता को खुशी ही खुशी है। हम तो चाह रहे हैं जितने लूटे हो बिहार को, सबको पकड़ के ले आओ और सबकी संपत्ति सीज करके और बिहार सरकार के खाते में डाल दो। पूरे देश में होना चाहिए, जहाँ जहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है सब पकड़ के लाओ और संपत्ति डाल दो। यही तो हमारी इच्छा है। कोई तो है जो पकड़ रहा है, इसके पहले तो पकड़ा भी नहीं जाता था भाई साहब। इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़ी बातें होते थे, तुम भी लूटो, एक दूसरे से समझौता था। यह CBI और ED सिर्फ छोटे मोटे अपराध के लिए जानी जाती थी। ED तो मैं जानता ही नहीं था, ED भी कोई इतनी बड़ी संस्था होती है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर सकती है, मैं नहीं जानता था। सही बात, रियली बता रहा हूँ। जानता था ED के बारे में, लेकिन इस तरह से कार्रवाई करेगी और इतना महत्वपूर्ण है, मैं नहीं जानता था। ED का सबसे बड़ा, CBI से भी बड़ा रोल ED का हो गया है। और बिहार के कुछ नहीं तो 10 से ऊपर बड़े नेताओं के ऊपर बहुत जल्दी गाज गिरने वाला है। अब बहुत हलचल है। ये कह सकते हैं कि अब यह लोग कहेंगे क्या, कहेंगे कि देखिए मोदी हम लोग गठबंधन बनाए हैं, INDIA, उसको तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, हम लोगों को ऐसा किया जा रहा है। यही सब बयानबाजी जिस तरह से लालू पुत्र कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, सारे देश के जितने विपक्षी हैं इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, जितना मर्जी हो उतना लूटें, यह देश से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर है। इनका तो यही मानना है, यह लूट सकते हैं। बाकी लोगों के लिए कानून नियम सब कुछ है, इनके लिए कोई नियम कानून और कुछ भी नहीं है। चलिए, ये महत्वपूर्ण था। नीतीश कुमार के गर्दन तक नीतीश कुमार जा सकते हैं जेल, होगी बहुत जल्दी गिरफ्तारी, तहलका मचेगा। सृजन घोटाले की बहुत नज़दीक तक पहुंच गई है CBI, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अब देखिए, बहुत जल्दी बम फूटने वाला है और फिर विपक्ष चिल्लाएगा, विधवा विलाप करेगा, घघरा खोल के नाचेगा कि देखो हम लोगों के साथ हम लोग गठबंधन बना लिए, मोदी इतना डर गया है कि हम लोगों के पीछे CBI और ED छोड़ दिया है।
जिस समय घोटाले हो रहे थे उस समय चिंता नहीं थी। उस समय जो उस समय का डीएम था, जिसके आदेश से वो एनजीओ में सरकारी पैसे आ रहे थे, उसको तो आपने बुला के सांसद बना दिया। उस समय चिंता नहीं थी, बचाना था। लेकिन कब तक, बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। तब तक इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आता हूँ दूसरा सब्जेक्ट लेके। जय हिंद।